हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय धर्म प्रेमी सज्जनों, भारतवर्ष में होलिका दहन के मुहूर्त को लेकर कई वर्षों से भारत के ज्योतिषियों में, पंचांगकारों में मतभेद रहे हैं और इस वजह से जनता काफ़ी दिग्भ्रमित रहती है। कभी कोई होली किस दिनांक को मनाते हैं, किस दिनांक को उसका दहन करते हैं और कभी किन स्थानों पर कुछ लोग किस दिनांक को या किस समय करते हैं। ये मतभेद काफ़ी लंबे समय से रहे हैं, कई वर्षों से रहे हैं। इस संबंध में मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा कि मतभेद जो है वो सर्वत्र रहते हैं। भारत की न्यायपालिका जो है उसमें भी मतभेद पाए जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के फैसलों को जिला एवं सत्र न्यायालय बदल देता है। जिला एवं सत्र न्यायालय के कुछ फैसलों को उच्च न्यायालय बदल देता है तथा उच्च न्यायालय के कुछ फैसलों को सर्वोच्च न्यायालय भी बदल देता है। मतभेद सर्वत्र पाए जाते हैं। एक ही परिवार में किसी भी मामले में मान लो कि 4-5 पारिवारिक सदस्य हैं तो किसी भी मुद्दे पर कोई भी मतभेद उनमें व्याप्त रहते हैं। यदि परिवार में यही पूछ लिया जाए कि आज भोजन क्या बनाया जाए तो सभी सदस्य अलग अलग कहेंगे, अपनी अपनी पसंद का कहेंगे। तो मतभेद हमारे लिए चिंता का विषय है और ख़ास तौर पर लेकिन धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में कोई मतभेद यदि आता है तो ये गंभीर चिंतनीय है, क्योंकि मतभेद गलत हुए, जो सही मत है उसको जनता ने नहीं माना तो फिर नुकसान भी होता है, अथवा जो फ़ायदा जिस मात्रा में मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। इसलिए इस संबंध में मैं अपनी स्थिति जो है वो ज्योतिष और धर्म के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करना चाहता हूँ। होलिका दहन के मामले में मुख्यतः कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिकतर पूर्णिमा के प्रारंभ से लेकर के पूर्णिमा तिथि का जो भी अवधि है, मान है, उसकी आधी अवधि तक भद्रा रहती है। पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ से लेकर के उसकी मध्य की अवधि तक हमेशा भद्रा रहती है, चाहे शुक्ल पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष हो। और ऐसी स्थिति में भद्रा को वर्जित माना गया है कि भद्रा में होलिका का दहन नहीं किया जाए। लेकिन प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों ने और धर्म सिद्धांत के आचार्यों ने इस बात पर भी जोर दिया है, होलिका का दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को किया जाना चाहिए और होलिका दहन के समय तत्कालीन तिथि भी पूर्णिमा होनी चाहिए और वह प्रदोष व्यापी नहीं होनी चाहिए, अर्थात सायंकाल की होनी चाहिए। ऐसी स्थितियों में यदि हम 10 वर्षों के मामलों में देखें तो 10 वर्षों में से 5 वर्ष ऐसे मिलेंगे जब भद्रा ठीक शाम के समय ही पड़ती है। 5 वर्ष जो है ऐसे मिलेंगे, अर्थात 50% वर्षों में यह पाया जाएगा कि भद्रा शाम के समय में ही फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मौजूद रहती है। तो होलिका दहन कैसे किया जाए? भद्रा के संबंध में यह बात तो कह दी गई कि यदि भद्रा में होलिका दहन किया गया तो भद्रा में होलिका दहन करने वाले समूचे गांव, उपनगर, नगर, महानगर को काफ़ी जो है वह अपूर्णीय क्षति भुगतनी पड़ती है। यहाँ तक कहा गया है कि पूरा ग्राम अथवा नगर भस्म भी हो सकता है, अर्थात अग्नि की चपेटे में भी आ सकता है, अर्थात मृत्यु हो सकती है कई लोगों की। ऐसी स्थिति जो है वो भद्रा के संबंध में कही गई है। लेकिन
प्रायः अधिकतर भद्रा के संबंध में ये सारी बातें करके ज्योतिषी और धर्माचार्य आगे नहीं बढ़ते हैं। उनको आगे बढ़ना चाहिए कि आखिर भद्रा क्या है, कब खतरनाक हो सकती है, भद्रा के विस्तार की जानकारी उनको होनी चाहिए। भद्रा कई बार पृथ्वीलोक पर रहती है अर्थात मृत्युलोक में रहती है, कई बार पृथ्वीलोक पर मौजूद नहीं रहती है, पाताल में रहती है और कई बार जो है वो स्वर्ग में भी रहती है। इसलिए पहले यह भी पता करना ज़रूरी है कि भद्रा क्या मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी पर उस समय उस दिन है अथवा नहीं है। यदि भद्रा उस समय पृथ्वीलोक पर नहीं है, मृत्युलोक में नहीं है, तो सायंकालीन पूर्णिमा, सायान्न व्यापी पूर्णिमा अर्थात प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा के दिन उसी समय उसी अवधि में होलिका दहन कर लेना चाहिए, बशर्त कि उस समय ग्रहण या ग्रहण का सूतक नहीं हो। पूर्णिमा पे अधिकतर ग्रहण, अधिकतर क्या हमेशा पूर्णिमा पे यदि कोई ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण ही होगा, सूर्य ग्रहण तो होता नहीं है। तो उस समय ग्रहण नहीं हो अथवा ग्रहण का सूतक नहीं हो और भद्रा पृथ्वी पर नहीं हो तो साय समय में सायन्न व्यापी पूर्णिमा अर्थात प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा के मुहूर्त में ही होलिका दहन शाम के समय कर दिया जाना चाहिए। इस बात की तरफ ज्योतिषियों को ध्यान देना चाहिए, धर्माचार्यों को ध्यान देना चाहिए। यदि भद्रा पृथ्वी पर मौजूद है और फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन साय व्यापिनी प्रदोष व्यापिनी अवधि में ही उसी वेला में यदि भद्रा पड़ रही है तो ज्योतिषियों और धर्माचार्यों को यह देखना चाहिए कि क्या भद्रा का उस समय मुख तो नहीं है। यदि भद्रा का उस समय मुख नहीं है तो होलिका दहन का मुहूर्त प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में अर्थात शाम के समय में दे देना चाहिए। सभी ज्योतिषियों और धर्माचार्यों से निवेदन करूंगा कि आज के देश काल और वातावरण को भी समझना होगा। धर्म आदि के सिद्धांत कई बार इसका जिक्र करते हैं कि देश काल व वातावरण को ध्यान में रखा जाए। वर्तमान समय में जो है आधी रात या आधी रात के बाद में कोई भी होलिका दहन करने के लिए सामान्यतः तैयार नहीं होता है। कई लोग होलिका दहन के दर्शन से वंचित रह जाते हैं या होलिका दहन में भागीदारी करने से वंचित रह जाते हैं। अतः ऐसी स्थिति में जो है ज्योतिषियों और धर्माचार्यों को चाहिए कि भद्रा का यदि मुख नहीं पड़ रहा है, भले भद्रा है तो मुहूर्त दे देना चाहिए और सूर्यास्त के बाद ही दे देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद से लेकर के 8-9 बजे के बीच में ही दे देना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से जो है वो हमको ध्यान में रखना है। होलिका दहन के संबंध में यह भी कहा गया है कि यदि दिन में होलिका का दहन किया जाए महाघातक होता है, इसलिए होलिका दहन सूर्यास्त के बाद ही किया जाना चाहिए। दिन में अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में नहीं किया जाना चाहिए, सूर्यास्त से अगले सूर्योदय के बीच में ही किया जाना चाहिए, जिसको रात्रि कहते हैं। इन मुख्य सिद्धांतों और बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों ने, कुछ ज्योतिषाचार्यों ने यह भी कह दिया है कि यदि पहले दिन जो है भद्रा पड़ रही है और दूसरे दिन पूर्णिमा जो है शाम के समय में नहीं है, लेकिन 3:30 प्रहर से ज़्यादा दूसरे दिन अगर पूर्णिमा है तो शाम को सूर्यास्त के बाद होलिका दहन कर लेना चाहिए, यह भी कहा गया है। लेकिन मैं इस बात से ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ उस समय शाम के समय पूर्णिमा नहीं होगी। तत्कालीन तिथि को कुछ मामलों में देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे सत्यनारायण व्रत कथा जो है सायान्न व्यापी पूर्णिमा में की जानी चाहिए, इसी तरीके से होलिका दहन जो है वो फाल्गुन मास की सायन्न व्यापिनी अर्थात प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में की जानी चाहिए। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है वो एक लेख तैयार किया है, जिसको जारी भी किया है, प्रकाशित भी करवाया है, प्रकाशित हो रहा है। जनता को चाहिए, धर्म प्रेमी लोगों को, कि वाद विवादों को टालें और दृढ़ निश्चय करके अच्छे ज्योतिषी, अच्छे साधु संत की बात को मानते हुए सबकी सुविधा के अनुरूप और सबके लिए फायदे को ध्यान में रखते हुए होलिका का दहन करना चाहिए। अस्तु, भगवान आप सबका कल्याण करे। मैं इस होलिका
के अवसर पर देवर्षि नारद, भक्त प्रहलाद, भगवान विष्णु, नरसिंह अवतार तथा तमाम भक्त, अग्निदेव आदि सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरिओम तत्सत ओम।